दोस्तों आप सभी का वेलकम करता हूं दक्ष एडवाइस के इस लेटेस्ट वीडियो में। और इस वीडियो में आपके साथ में बात कर रहा हूं टाटा मोटर्स लिमिटेड के बारे में और इस स्टॉक के बारे में रिसेंट टाइम में कुछ बड़े अपडेट्स आए हैं। ब्रोकरेज हाउस के द्वारा कुछ यहां पे बड़े टारगेट्स दिए गए हैं, साथ ही साथ कुछ बड़ी अपडेट खुद कंपनी के द्वारा प्रोवाइडेड हैं जिनके बारे में आपके साथ में चर्चा करने का प्रयास करूंगा। अब जो संभावनाएं मार्केट के अनुरूप इस समय दिखाई पड़ रही हैं, अगर उनको यहां पे अपनी स्टडी में शामिल किया जाए तो ऐसा प्रतीत होता है कि आने वाले समय में कोई बड़ा ब्लास्ट हमको इस स्टॉक के अंदर देखने को मिलने की संभावनाएं काफी प्रबल होती दिखाई पड़ती हैं, जिनकी चर्चा मैं आपके साथ में यहां पे करने का प्रयास करूंगा। साथ ही साथ जो मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्टॉक है उसके बारे में भी आपके साथ में यहां पे चर्चा को आगे बढ़ाने की कोशिश की जाएगी। वीडियो की शुरुआत हमेशा की तरह करूंगा इस डिस्क्लेमर के साथ में कि ये वीडियो आपके साथ में रिकमेंडेशन के बेसिस पर डिस्कस नहीं किया जा रहा है। मैं सेबी का रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूं। किसी भी आधार पर आपको स्टॉक को खरीदने या फिर बेचने की सलाह देना ये मेरा काम बिल्कुल भी नहीं है। ये वीडियो आपके लिए फ्रेंडली बेसिस से लर्निंग मॉड्यूल हो सकता है, लेकिन इससे ज्यादा इसको तूल देने की गलती भी आपको बिल्कुल नहीं करनी चाहिए है। अब बात करते हैं यहां पे टाटा मोटर्स लिमिटेड के बारे में। कंपनी का प्राइस जो है स्टॉक का इस समय 610 रुपए 10 पैसे पर दिखाई पड़ रहा है। आज के दिन में थोड़ी बहुत तो तेजी देखने को मिली, लेकिन जो कंसर्न है, जो चिंता है, अगर उसके बारे में बात की जाए तो स्टॉक का 52 वीक लो हाई देखिए 1180 के करीब के हाई है इसके और 606 रुपए 30 पैसे के लो हैं और स्टॉक अपने 52 वीक लो के बिल्कुल करीब पे खड़ा हुआ है, यानी कि कहीं ना कहीं स्टॉक पूरी तरीके से अपने बॉटम बना चुका है। और अगर मार्केट के अंदर कोई भी हमको धक्का देखने को मिलता है, कोई भी यहां पे गिरावट आती दिखाई पड़ती है, तो स्टॉक यहां से और भी नीचे की तरफ स्लिप हो जा सकता है। देखिए यहां पे एक रीजन तो यह भी दिखाई पड़ता है स्टॉक के गिरने का, क्योंकि मार्केट के ऊपर प्रेशर है, चाहे वो इंडियन मार्केट हो, चाहे ग्लोबल बाजार हो। यूएसए की वजह से जो भी यहां पे टैक्सेशन किया गया, जो भी एफआईज की यहां पे सेलिंग होती लगातार देख रहे हैं हम दीपावली से, उसका कहीं ना कहीं नेगेटिव इंपैक्ट मार्केट पड़ता दिखाई पड़ा है। लेकिन अगर उसमें कुछ और चीजों को देखा जाए तो खुद कहीं ना कहीं टाटा मोटर्स के पिछले कुछ क्वार्टर्स के जो नंबर्स हैं वो हमको उतना फैसिनेट नहीं कर पाए हैं। कहीं ना कहीं नंबर्स में जो निराशा देखने को मिली है उसका भी इंपैक्ट इस स्टॉक पे पड़ा हुआ है। तो यहां पे अगर आप ये देखने की कोशिश करें कि स्टॉक नीचे क्यों आया है, तो यहां पे बाजार के साथ साथ कहीं ना कहीं कंपनी के अंदर भी कुछ दिक्कतें नजर आई हैं, जिनकी वजह से यह शेयर नीचे की तरफ आया। लेकिन इसके बावजूद भी कंपनी के ऊपर कुछ बड़े ब्रोकरेज हाउसेस, या एक दो नहीं बल्कि 3 से 4 ब्रोकरेज हाउसेस हैं जो एक साथ इस स्टॉक के ऊपर कुछ अपनी बड़ी रेटिंग अपडेट्स दे रहे हैं, जिनकी चर्चा मैं आपके साथ में इस वीडियो में करना चाहूंगा। लेकिन उससे पहले आपके साथ में जरूर बात करूंगा इस स्ट्रैटेजी के बारे में जो डेफिनेटली मुझे लगता है कि आपकी लाइफ के अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस जरूर ला सकती है। बात करते हैं हम लोग मार्केट के अंदर किसी भी प्रकार के इन्वेस्टमेंट के, चाहे वो आप स्टॉक मार्केट में कर रहे हैं, चाहे वो अपने रियल लाइफ में किसी बैंकिंग में कर रहे हैं, किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से आपने करते दिखाई पड़ रहे हैं, म्यूचुअल फंड में पैसा लगा रहे हैं, या फिर आपने किसी इंश्योरेंस में पैसा लगा रहे हैं। लेकिन किस स्ट्रैटेजी का मार्केट में यूज करना चाहिए, किस प्रकार से हमको बाजार में ऐसा अपने पैसा लगाने चाहिए जिससे हम उसने निवेश से ज्यादा रिटर्न ले पाए और कम से कम रिस्क साथ में कर सके। साथ ही साथ अपनी आइडेंटिफिकेशन यहां पे बहुत जरूरी होती है। इन सब से रिलेटेड मैंने आपके साथ में क्लास का प्लान किया है। उस क्लास को आपके साथ में कैसे डिस्कस किया जाएगा, जिसकी डिटेल मैं आपके साथ में 21 तारीख के वीडियो में शेयर करने वाला हूं। उस वीडियो को एक बार जरूर देखिएगा, उसको अंडरस्टैंड करने का प्रयास कीजिएगा, कैसे आप उस क्लास को ज्वाइन करने के हकदार बन सकते हैं। उसकी डिटेल आपको 21 तारीख के वीडियो यानी कि शुक्रवार के वीडियो में देखने को मिल जाएगी आफ्टर द मार्केट। तो एक बार उस वीडियो को जरूर देखिएगा। वापस से आते हैं और बात करते हैं अपने टाटा मोटर्स लिमिटेड के बारे में। तो देखिए टाटा मोटर्स के अगर बारे में बात की जाए तो फिलहाल में तो खबरें इसमें बड़ी अच्छी नहीं आती दिखाई पड़ी, चाहे वो प्राइस के बारे में बात हो, चाहे कंपनी के रिजल्ट्स के बारे में बात हो, चाहे ग्रुप के अंदर जो समय अंडरस्टैंडिंग चल रही है उसके बारे में बात हो। लेकिन इन सबके बीच में भी अगर देखा जाए तो यहां पे कुछ बड़ी ब्रोकरेज हाउसेस हैं जिनकी रेटिंग्स के हिसाब से मैं जो टारगेट दिए गए उनके बारे में बताना चाहूंगा। सबसे पहले बात करते हैं यहां पे CLSA ने जो यहां पे इनको हाई कन्विक्शन आउट परफॉर्म की रेटिंग दी है और इन्होंने इस स्टॉक का प्राइस 660 से बढ़ाकर के 930 रुपए तक का दे दिया है। वहीं बात करी जाए इनके दूसरे ब्रोकरेज हाउस के बारे में तो मैं बात करूंगा यहां पे नोमोरा ने, जिसने इसका स्टॉक का टारगेट जो है वो 861 रुपए का प्रति शेयर का टारगेट दिया है। इसके अलावा मैक्वेरी ने भी स्टॉक के ऊपर आउट परफॉर्म की रेटिंग दी है और 826 रुपए का टारगेट इस स्टॉक को दिया है। तो लगातार 3 से 4 बड़े बड़े ब्रोकरेज हाउसेस हैं जो इस स्टॉक के ऊपर ना सिर्फ आउट परफॉर्म की रेटिंग दे रहे हैं, बाय की रेटिंग देते दिखाई पड़ रहे हैं और साथ ही साथ इस स्टॉक के ऊपर यहां से तकरीबन 25 से 30% माफी चाहूंगा अप साइड के टारगेट भी देते हुए नजर आ रहे हैं।
अब इनको जो बड़ी रेटिंग मिलती दिखाई पड़ रही है, इसके पीछे के कारण क्या, अगर उसके बारे में बात करने की कोशिश की जाए तो देखिए टाटा मोटर्स में जो सबसे बड़ा जो इनका इंपैक्ट है, जो सबसे बड़ी इस कंपनी की जो मैं कह सकता हूं कि एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, वो है इनके लिए जेएलआर, जिसके ऊपर यहां पे लगातार रेटिंग को अपग्रेड किया जा रहा है। टाटा मोटर्स के जो सीएफओ हैं, उन्होंने हाल ही में एनालिस्ट के साथ में जो मीटिंग करी, वहां पर उन्होंने बताया था कि जेएलआर के जो Q4 FY 24-25 के जो नंबर्स हैं, उनमें एबिटा मार्जिन में काफी अच्छी यहां पे इंप्रूवमेंट की उम्मीद दिखाई पड़ रही है, अच्छे नंबर्स आने की संभावनाएं दिखाई पड़ रही हैं, और साथ ही साथ कंपनी जो है नेट डेट फ्री भी होने की उम्मीद जताती दिखाई पड़ रही है। तो ये एक कंसर्न है, मैं कह सकता हूं टाटा मोटर्स के साथ में, जो नेट डेट का है, तो नेट डेट यहां पे फ्री होती दिखाई पड़ रही है, इसके बारे में भी यहां पे संभावनाएं सीएफओ के द्वारा जताई गई, जिसकी वजह से इस स्टॉक के ऊपर ये एक्सपेक्टेशन और ये बड़े टारगेट्स इन ब्रोकरेज हाउसेस के द्वारा दिए जा रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर देखा जाए जेएलआर की जो डिमांड है उसके बारे में बात करने की कोशिश की जाए तो इसकी डिमांड चाइना में लगातार ना सिर्फ बढ़ रही है, बल्कि बहुत तेजी से ऊपर चढ़ती दिखाई पड़ रही है। तो आने वाले क्वार्टर में यहां पे कुछ बड़े यहां पे एक्सपेक्टेशंस की जा सकती हैं, कुछ बड़े नंबर्स की उम्मीद की जा सकती है। अपार्ट फ्रॉम अगर चाइना बात करी जाए तो अमेरिका में भी जेएलआर की जो डिमांड है वो लगातार बढ़ती दिखाई पड़ रही है। खुद इंडिया के अंदर भी इसकी डिमांड जो है हम लोग को लगातार बढ़ती दिखाई पड़ी है। और अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर हम एक और कॉन्टिनेंट के बारे में बात करने की कोशिश करें, मैं बात करूंगा यूके के, तो वहां पे फिलहाल तो मामला ठंडा देखने को मिला था शुरुआत में, लेकिन अब धीमे धीमे करके यूके के अंदर भी जेएलआर की जो डिमांड है वो लगातार आपको बढ़ती दिखाई पड़ रही है, यानी कि कहीं ना कहीं इसकी जो सेल है वो हमको बढ़ती दिखाई पड़ रही है। तो जो डिमांड सप्लाई का खेल टाटा मोटर्स की सबसे बड़ी आइडेंटिटी है, वो ना सिर्फ आपको चाइना के अंदर पीक पे चलता दिखाई पड़ रहा है, अमेरिका के अंदर पीक पे चलता दिखाई पड़ रहा है, बल्कि इंडिया के अंदर भी लगातार बढ़ रहा है, और यूके में जहां पे इनकी डिमांड कम थी उस जगह पे भी यहां पे तेजी से बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो ये कुछ बड़े मेजर फैक्टर हैं जिनको यहां पे कंपनी अपने आने वाले समय के संभावित रिजल्ट्स में देखने की कोशिश कर रही है। और ना सिर्फ अपने एबिटा मार्जिन के अंदर इंप्रूवमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, जिसमें तकरीबन 10% के इंप्रूवमेंट की चर्चाएं होती दिखाई पड़ी हैं, बल्कि साथ ही साथ कंपनी ये भी कह रही है कि कंपनी अपने आप को नेट डेट फ्री भी करने की संभावनाओं को लेकर के खड़ी हुई है। तो अगर ये फंडामेंटल्स इस प्रकार से चेंज होते दिखाई पड़ते हैं, रिजल्ट्स में हमको इस प्रकार का इंप्रेशन देखने को मिलता है, और ऐसे समय में ये स्टॉक हमको डिस्काउंटेड प्राइस पे मार्केट में अवेलेबल दिखाई पड़ रहा है, तो ये एक बड़ी अपॉर्चुनिटी की तरह मार्केट में देखा जा रहा है। और खासतौर से जो बड़े मार्केट के ब्रोकरेज हाउसेस हैं उनके द्वारा इस स्टॉक को ये हाई रेटिंग दी गई है। अब ये तो यहाँ पे इनकी अपनी अंडरस्टैंडिंग है, मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग के बारे में बात किया देखिए, टाटा मोटर्स मेरे हिसाब से वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट स्टॉक इन द मार्केट कहा जा सकता है। हाँ, डिमांड सप्लाई का खेल एक ऐसा बिजनेस है जिसमें बार बार आपको वोलेटिलिटी देखने को मिलेगी, तो सही समय पर यहां पे अपने आप को एंटर करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। और मुझे लगता है कि जब ये स्टॉक पीक में हो, जब ये कंपनी पीक पर चल रही हो, तो थोड़ा सा चाहे तो आप अपने आप को रोक सकते हैं या कम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन जब ये स्टॉक आपको मार्केट में गिरावट में दिखाई पड़े, एक आध रिजल्ट अगर इससे स्लिप होते दिखाई पड़े, वहां पे अगर आपको मौके बनते दिखाई पड़ते हैं, तो मुझे लगता है कि वहां से ग्रोथ के चांसेस भी बढ़ जाते हैं, रिस्क के चांसेस भी कम होते दिखाई पड़ते हैं, और जो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट है उनके बढ़ने के चांसेस भी दिखाई पड़ते हैं। तो अगर मैं यहां पे चीजों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करूं, तो टाटा मोटर्स के लिहाज से देखा जाए कि नंबर्स के गिरने के बाद में, स्टॉक के नीचे आने के बाद में जो भविष्य की संभावना है उनको देखते हुए ये वन ऑफ द परफेक्ट प्राइस हो सकता है, परफेक्ट टाइम हो सकता है यहां पे अपने आप को इन्वेस्ट करने का। लेकिन साथ ही साथ मैं ये भी कहूंगा कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि अगर मार्केट डिप मारेगी तो स्टॉक के अंदर भी आपको थोड़ा बहुत डिप्रेशन देखने को मिल सकता है। तो थोड़ा सा इन चीजों को अपनी एवरेजिंग के अंदर, अपनी स्ट्रैटेजी के अंदर, कहीं ना कहीं अपने फंड मैनेजमेंट के अंदर शामिल करने का प्रयास जरूर कीजिएगा, जिनके बेसिस पे आप किसी प्रकार से भी अपने स्टॉक को मिनिमम प्राइस पे यहाँ पे एवरेज करते हुए अपने पास में होल्ड करने के बारे में सोच सकें। तो मेरी अंडरस्टैंडिंग डेफिनेटली उतनी ही पॉजिटिव है जितनी यहाँ पे जो ब्रोकरेज हाउसेस हैं उनके द्वारा है। मैं टारगेट के बारे में तो नहीं कर सकता, लेकिन हाँ मुझे लगता है कि यहाँ पे कुछ बड़े नंबर्स हमको डेफिनेटली देखने को मिल सकते हैं, और मैं ये भी मान के चलता हूँ कि आने वाले समय में स्टॉक के लिए अपने नए 52 वीक हाई भी क्रिएट करना कोई बड़ी मुश्किल यहाँ पे संभावनाएं नजर नहीं आती है, क्योंकि ये डिमांड सप्लाई का खेल जैसे जैसे आपको करवट बदलता दिखाई पड़ेगा, पूरी जो मार्केट के अंदर इस स्टॉक की स्ट्रेटजी है, जो स्टॉक की जो समय कंडीशन है, वो हमको एकदम से बदलती दिखाई पड़ सकती है। तो कम से कम इंडिविजुअल बेसिस पे मैं इस स्टॉक के ऊपर काफी पॉजिटिव हूं, और शायद जो ब्रोकरेज हाउसेस के द्वारा रेटिंग दी गई है, जो कंपनी के सीएफओ के द्वारा यहां पे जो अपडेट दिए गए हैं, उनको लेकर के मैं भी कहीं ना कहीं उनके साथ में अग्री करता हूं। लेकिन ये मेरी इंडिविजुअल राय है, इंडिविजुअल ओपिनियन है, जो मैं आपके साथ में डिस्कस कर रहा हूं। इस राय के आधार पर या फिर इस वीडियो के आधार पर आपको स्टॉक को खरीदने बेचने की कोई भी सलाह नहीं दी जाती है। ऐसा करना आपके लिए हानिकारक हो सकता है, तो जो भी करें अपनी रिसर्च के आधार पर करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करके करें। उन स्टडीज में आप इस वीडियो को चाहे तो शामिल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।